अगर मैं आपसे पूछूं, बिजली किसने बनाई, ज्यादातर लोग एक ही नाम लेंगे। लेकिन आज की ये कहानी आपको बताएगी कि असली जीनियस वो नहीं होता जो ज्यादा मशहूर हो, बल्कि वो होता है जिसे दुनिया समझ ही न पाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसके दिमाग में भविष्य पहले से मौजूद था, लेकिन उसकी जिंदगी अकेलेपन, गरीबी और गलतफहमी में गुजर गई। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने दुनिया को एसी बिजली, रेडियो वेव्स, वायरलेस टेक्नोलॉजी और आने वाले समय की कल्पना दी, लेकिन बदले में उसे मिला अकेलापन। आज की कहानी है निकोला टेस्ला की। ये वीडियो सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक मिसअंडरस्टूड जीनियस की, एक ऐसे इंसान की जिसे जिंदा रहते कोई नहीं समझा और जो मरने के बाद दुनिया का भविष्य बन गया। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आप सिर्फ टेस्ला को नहीं समझेंगे, खुद को भी समझने लगेंगे। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को एक बहुत ही छोटे और साधारण से गांव स्मीलजन में हुआ, जो आज क्रोएशिया का हिस्सा है। ये कोई बड़ा शहर नहीं था, ना वहां आधुनिक सुविधाएं थीं, ना विज्ञान की प्रयोगशालाएं, लेकिन इतिहास ये बताता है असाधारण दिमाग अक्सर साधारण जगहों से ही निकलते हैं। टेस्ला के पिता मिलुटिन टेस्ला एक पादरी थे। वो पढ़े लिखे थे, भाषाओं पर पकड़ रखते थे और चाहते थे कि टेस्ला भी धार्मिक मार्ग अपनाए। पिता से टेस्ला ने सीखा अनुशासन, शब्दों की शक्ति और विचारों को साफ तरीके से व्यक्त करना। टेस्ला की मां ड्यूका टेस्ला कभी स्कूल नहीं गई थीं, लेकिन उनका दिमाग किसी इंजीनियर से कम नहीं था। वो घर के काम आसान बनाने के लिए खुद के औजार बनाती थीं, चीजों को देखकर उनके समाधान निकाल लेती थीं। हर समस्या को कैसे आसान बनाया जाए, इस नजर से देखती थी। टेस्ला खुद कहते थे, मेरी माँ मेरी पहली शिक्षक थीं। उन्होंने किताबों से पहले माँ से सीखा कल्पना कैसे की जाती है, दिमाग में चीजें कैसे बनाई जाती है और बिना लिखे पढ़े सोच को कैसे उड़ान दी जाती है। यहीं से टेस्ला के अंदर इन्वेंशन की जड़ पड़ी। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन सोच को कभी रोका नहीं गया। टेस्ला का बचपन खेल कूद से ज्यादा सोच और कल्पना में बीता। एक साधारण गांव, एक पढ़ी लिखी दुनिया से दूर परिवार, और उसी घर में एक ऐसा दिमाग पल रहा था जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को बिजली से जोड़ने वाला था। निकोला टेस्ला बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में खोए रहते थे, वहीं टेस्ला चीजों को समझने में डूबे रहते थे। मशीनें कागज पर नहीं, दिमाग में बनाते थे। हर पुर्जा, हर मूवमेंट, हर गलती, सब कुछ पहले उनके दिमाग में चलता था। टेस्ला खुद कहते थे, मैं प्रयोगशाला अपने दिमाग में चलाता हूं। उनकी इमेजिनेशन इतनी शक्तिशाली थी कि वो मशीन को घूमते हुए देख सकते थे, गलती पकड़ सकते थे और उसे सुधार भी सकते थे बिना एक भी औजार उठाए। टेस्ला की याददाश्त असाधारण थी। किताबें एक बार पढ़ते और पूरी याद कर लेते। कई भाषाएं जानते थे। कविता और वैज्ञानिक सूत्र मुहजबानी सुना देते थे। ये कोई सामान्य प्रतिभा नहीं थी, ये जीनियस लेवल मेमोरी थी। टेस्ला अक्सर ऐसे सवाल पूछते जिनके जवाब बड़े लोग भी नहीं जानते थे। बिजली बहती क्यों है? क्या ऊर्जा को दूर भेजा जा सकता है? लोग कहते, बच्चा ज्यादा सोचता है। लेकिन वही सोच भविष्य की नींव बन रही थी, क्योंकि टेस्ला दूसरों से अलग थे। दोस्त कम थे, अकेले रहना पसंद करते थे, ज्यादा समय अपने विचारों के साथ बिताते थे। यही अकेलापन आगे चलकर उनकी ताकत भी बना और उनकी पीड़ा भी।
दुनिया को अभी अंदाजा नहीं था कि ये अलग सोच आगे चलकर पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाली है। और यही दिमाग जल्द ही शिक्षा और संघर्ष की एक नई राह पर निकलने वाला था। निकोला टेस्ला ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कागजों में सब ठीक था, होशियार छात्र, तेज दिमाग, शानदार भविष्य। लेकिन समस्या ये थी कि टेस्ला सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते थे, वो सोचना चाहते थे। जहां प्रोफेसर कहते ऐसे ही होता है, वहीं टेस्ला पूछते क्यों। वो सिर्फ सूत्र याद नहीं करते थे, वो उसके पीछे का तर्क समझना चाहते थे। यहीं से उनका टकराव शुरू हुआ। टेस्ला जब किसी विषय में डूबते तो घंटों नहीं, दिनों तक पढ़ते रहते। नींद कम, खाना भूल जाना, दिमाग लगातार काम में। शरीर थकता था, लेकिन दिमाग नहीं रुकता था। कुछ शिक्षक उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे, लेकिन कुछ को डर था कि ये छात्र उनसे भी आगे निकल जाएगा। उन्होंने टेस्ला से कहा, इतना मत सोचो, तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। लगातार तनाव, अत्यधिक पढ़ाई और अकेलापन टेस्ला की सेहत पर असर डालने लगा। वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। और यही वो पल था जहां दुनिया ने सोचा शायद ये जीनियस भी असफल हो गया। लेकिन टेस्ला के लिए असफलता अंत नहीं थी। डिग्री नहीं मिली, लेकिन सोच और भी साफ हो गई। टेस्ला समझ चुके थे, ज्ञान कागज से नहीं, दिमाग से बनता है। एक बिना डिग्री वाला छात्र, लेकिन दिमाग में पूरी दुनिया को रोशन करने का सपना। और अब वो सपना उन्हें एक नए देश, एक नए संघर्ष और एक ऐतिहासिक टकराव की ओर ले जाने वाला था। निकोला टेस्ला समझ चुके थे, अगर उन्हें अपनी सोच को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, तो उन्हें एक नई जमीन चाहिए। और उस समय वो जमीन थी अमेरिका। जब टेस्ला अमेरिका पहुंचे, जेब में बहुत कम पैसे, शरीर थका हुआ, लेकिन दिमाग आइडियाज से भरा। कहा जाता है कि उनके पास सिर्फ कुछ कपड़े और एक रिकमेंडेशन लेटर था। ये चिट्ठी थी थॉमस एडिसन के नाम। थॉमस एडिसन उस समय पहले से ही एक बड़ा नाम थे। एडिसन प्रैक्टिकल थे, बिजली को पैसा बनाने की सोच रखते थे। टेस्ला विजनरी थे, बिजली को दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखते थे। एडिसन ने टेस्ला को काम पर रख लिया। टेस्ला दिन रात काम करते, मशीनें सुधारते, सिस्टम बेहतर बनाते और नए आइडियाज देते। उन्होंने एडिसन की कई समस्याएं हल कर दीं। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच असली फर्क सामने आ गया। एडिसन इक्वल्स डीसी करंट, टेस्ला एसी करंट। एडिसन कहते डीसी सेफ है, टेस्ला कहते एसी फ्यूचर है। दो महान दिमाग एक ही जगह थे, लेकिन उनकी दिशाएं अलग थीं। और यही टकराव आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा करंट वॉर बनने वाला था। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जिनका नाम, पैसा और प्रभाव पहले से था। दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला, जिनके पास सिर्फ एक चीज थी, भविष्य की समझ। डीसी डायरेक्ट करंट, एडिसन का सिस्टम छोटी दूरी के लिए ठीक, महंगा, ज्यादा पावर लॉस। एसी अल्टरनेटिंग करंट, टेस्ला का विचार, लंबी दूरी तक बिजली, सस्ती, एफिशिएंट। टेस्ला साफ जानते थे, अगर पूरी दुनिया को रोशन करना है तो एसी जरूरी है। एडिसन समझ चुके थे, अगर एसी सफल हो गया तो उनका पूरा बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने टेस्ला के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया। एडिसन ने एसी को खतरनाक साबित करने के लिए जानवरों को बिजली से मारा, जनता में डर फैलाया, इलेक्ट्रिक चेयर तक को एसी से जोड़ दिया। उद्देश्य एक था, लोग एसी से डरें। टेस्ला ने न लड़ाई की, न आरोप लगाए। उन्होंने कहा, वक्त सच्चाई दिखा देगा। और टेस्ला ने अपने प्रयोगों से एसी की ताकत दिखानी शुरू की। जब एसी ने बड़े शहरों को रोशन किया, तो दुनिया समझ गई,
टेस्ला सही था। एसी आज भी पूरी दुनिया की बिजली की रीज है। युद्ध जीत लिया गया था, लेकिन टेस्ला की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सही होना और सफल होना हमेशा एक जैसा नहीं होता। एसी सिस्टम दुनिया में फैल चुका था। शहर रोशन हो रहे थे, फैक्ट्रियां चल रही थीं, और बिजली हर घर तक पहुंच रही थी। दुनिया मान चुकी थी टेस्ला सही थे। टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ काम किया। यहीं से एसी को कमर्शियल रूप मिला, लेकिन शुरुआत में वेस्टिंगहाउस पर भारी फाइनेंशियल दबाव था। टेस्ला के पास एसी के पेटेंट्स थे। इन पेटेंट्स से वो करोड़ों कमा सकते थे। लेकिन जब वेस्टिंगहाउस फाइनेंशियल संकट में आया, टेस्ला ने अपने रॉयल्टी राइट्स छोड़ दिए। मतलब उन्होंने अपनी फ्यूचर वेल्थ खुद त्याग दी, क्योंकि टेस्ला के लिए पैसा नहीं, फेम नहीं, बल्कि आइडिया ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कहा, अगर मेरा काम दुनिया को रोशन कर सकता है, तो मुझे अमीर होना जरूरी नहीं। एसी पूरी दुनिया में फैल गया, लेकिन टेस्ला अमीर नहीं बने, बिजनेसमैन नहीं बने, मार्केटिंग नहीं की। वो फिर से अगले सपने में डूब गए। दुनिया ने टेस्ला के सपने से रोशनी ली, लेकिन टेस्ला खुद धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि जीनियस का रास्ता अक्सर अकेलेपन से होकर जाता है। जब पूरी दुनिया बिजली की तारों में उलझी थी, टेस्ला सोच रहे थे, बिजली बिना तार के पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचे। टेस्ला का सपना था बिना वायर बिजली भेजना, दुनिया के किसी भी कोने में एनर्जी पहुंचाना, और वो भी फ्री। ये सोच उस समय लोगों को पागलपन लगती थी। टेस्ला ने वार्डेनक्लाइफ टावर बनाया। उद्देश्य था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, ग्लोबल कम्युनिकेशन, एक ही सिस्टम से पूरी दुनिया को जोड़ना। शुरुआत में इन्वेस्टर्स आए, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि इससे डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं निकलेगा, उन्होंने पैसा खींच लिया। क्योंकि टेस्ला का सपना था सेवा, नियंत्रण नहीं। आज हम जानते हैं वाईफाई, ब्लूटूथ, वायरलेस चार्जिंग, रेडियो कम्युनिकेशन, ये सब टेस्ला की सोच की छोटी झलकें हैं। लेकिन उस समय दुनिया तैयार नहीं थी। वार्डेनक्लिफ टावर पूरा नहीं हो पाया। टेस्ला का सबसे बड़ा सपना, दुनिया को फ्री एनर्जी देना, अधूरा रह गया। कुछ लोग अपनी जनरेशन के लिए सोचते हैं, और कुछ लोग आने वाली सदियों के लिए। टेस्ला दूसरे वाले थे, लेकिन ऐसी सोच की कीमत अक्सर अकेलापन और नुकसान होती है। जिस इंसान ने दुनिया को रोशनी दी, वही इंसान अंधेरे में रहने लगा। समय के साथ नए वैज्ञानिक आए, नए नाम चमके, टेस्ला पीछे छूटते गए। लोग उनके आइडियाज यूज कर रहे थे, लेकिन उनका नाम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। टेस्ला ने कभी पैसा जमा नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, मार्केटिंग नहीं सीखी। परिणाम, वो कर्ज में डूबते चले गए। कई बार होटल का किराया नहीं दे पाए, कमरे बदलने पड़े, सम्मान के साथ समझौता करना पड़ा। टेस्ला इंसानों से कम बात करते थे, लेकिन वो कबूतरों से बातें करते थे। खास तौर पर एक सफेद कबूतर, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। टेस्ला कहते थे, मैंने उससे इंसानों से ज्यादा प्यार किया। लोग उन्हें कहते एक्सेंट्रिक, स्ट्रेंज, मेल साइंटिस्ट, क्योंकि वो अकेले रहते थे, अलग सोचते थे, समाज के रूल्स नहीं मानते थे। डॉट जिसे दुनिया समझ नहीं पाती, अक्सर उसे अकेला छोड़ देती है। और टेस्ला अब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे। 7 जनवरी 1943 न्यूयॉर्क के एक छोटे से होटल रूम में निकोला टेस्ला अकेले दुनिया से विदा हो गए। ना शोर था, ना भीड़,
ना सम्मान। बस एक कमरे में एक ऐसा दिमाग खामोश हो गया जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया था। टेस्ला के पास ज्यादा पैसा नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास थे विचार जो आज भी हर बल्ब में जिंदा है। उनकी मृत्यु के बाद किताबें लिखी गईं, शोध हुए, नाम वापस उभरा। आज एसी बिजली, रेडियो, वायरलेस टेक्नोलॉजी, रिमोट कंट्रोल, सब कहीं न कहीं टेस्ला की सोच से जुड़े हैं। जिस इंसान को जिंदा रहते अजीब कहा गया, उसे आज कहा जाता है द मैन हु इन्वेंटेड द फ्यूचर। अगर आपकी सोच अलग है तो आप गलत नहीं, आप आगे हैं। हर जीनियस को अपने समय में समझा नहीं जाता। सच्चा काम तालियों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए होता है। निकोला टेस्ला मर गए, लेकिन उनका दिमाग अब भी जिंदा है, हर तार में, हर तरंग में और हर उस रोशनी में जो अंधेरे को हराती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए आप टेस्ला से क्या सीखते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जीनियस को उसका हक मिल सके।